हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज से हम न्यू लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जनरल फॉर्म, हिड्रोल इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्ट्रा, अल्फा एक्स के पार्ट्स देखे थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड काइंड के, एफ एक्स होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कब होगा। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नल्स देखते हैं। तुमने कर्नल देखा था के एक्स कॉमा टी, उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नल के एक्स टी, के एक्स कॉमा टी। ठीक है, पहला है डिजनरेट और सेपरेबल कर्नल। ठीक है, डिजनरेट और सेपरेबल कर्नल। ठीक है, a kernel kxt is called separable if it can be expressed as the separable क्या कहेंगे, if it sum of finite number of terms। जब ये क्या होगा, separate expressed, separate if it can be expressed as sum of finite number of terms। जो इसमें कैसे टर्म आएंगे, फाइनाइट नंबर आएंगे, इन एंड each of which जो टर्म होंगे which is product of function x and t only। ठीक है, जो हमारे पास टर्म होंगे वो क्या होंगे, फंक्शन प्रोडक्ट होंगे एक्स और ये एफ एक्स और जी टी। ठीक है, दो उसके एफ एक्स और टी के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ओनली। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, मतलब जी जेड ऐसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एच जेड ऐसे करके कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक्स और टी के। अगर के एक्स टी में है तो एक्स और टी के आना चाहिए। ठीक है, देखिए दैट इज के एक्स टी इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, सम ऑफ फाइनाइट नंबर है, मतलब आई से, मतलब फाइनाइट लिख दिया 1 से n तक, अल्फा आई एक्स बीटा आई टी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एफ आई एक्स भी लिख सकते हो, जी आई टी भी लिख सकते हो, मतलब एक्स का फंक्शन और टी का फंक्शन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, के एक्स टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस टी। इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी। ठीक है, दो बन के फाइनाइट टर्म बन गई, दो बन के, पहली है दूसरी है। इसमें क्या है, इसमें x का फंक्शन साइन एक्स है और t का फंक्शन कॉस टी। यहाँ माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे प्लस माइनस कॉस एक्स साइन टी करके ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको ये x हो गया माइनस कॉस एक्स और t का फंक्शन हो गया साइन टी करके। ठीक है, समेशन ऑफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। सेकंड देखो, सेकंड e की पावर x माइनस टी, हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x डॉट e की पावर माइनस टी। ठीक है, ये x का फंक्शन, ये t का फंक्शन। यहाँ देखो के एक्स टी एक्स माइनस टी की पावर n। ठीक है, जैसे ये n बिलोंग्स टू n, ये तभी हमारा सेपरेबल होगा, मतलब ये हो गया हमारा, ये भी सेपरेबल है, ये भी सेपरेबल हमारा, ये भी सेपरेबल होगा। ठीक है, कब, जब ये n कहाँ बिलोंग्स करेगा, n में, जो हमारा n होगा नेचुरल नंबर होना चाहिए या प्लस इंटीजर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव देखो, ये सेपरेबल अगर हम x माइनस टी कर दें, n 1 ले लें। ठीक है, तो ये x माइनस टी, ठीक है, मतलब x की पावर 1 t की पावर 0 माइनस x की पावर 0 t की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ये x का फंक्शन, ये t, ये x, ये t। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे x माइनस टी का स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2xt। ठीक है, कांस्टेंट आ सकता है, हमने क्या बोला, फंक्शन सिर्फ x और t का आना चाहिए। 2 क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, फंक्शन नहीं है कोई। ठीक है, कांस्टेंट आ सकता है, फंक्शन नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, देखो यहाँ पर है x का स्क्वायर t की पावर 0, यहाँ पर है x 0 t का स्क्वायर माइनस 2 x की पावर 1 t की पावर 1। ठीक है, जब ये नेचुरल नंबर होगा तभी टूटेगा। अगर हम नेगेटिव ले लें, अगर हम नेगेटिव x माइनस टी की पावर माइनस 1, मतलब 1 अपॉन x माइनस टी, तो ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है, सेपरेबल नहीं होगा, अलग अलग में नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, तो ये नॉन सेपरेबल। ठीक है, तब तक हमने लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर से नहीं होगा, अगर n नेचुरल नंबर में नहीं होगा या पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, तब ये क्या होगा, नॉन सेपरेबल। ठीक है, ये क्या होगा, ये सेपरेबल है अभी, तो ये क्या होगा, जब x, जब n क्या होगा, नॉट n और z पॉजिटिव, देन नॉन सेपरेबल। सेपरेबल किसको,
देखो तुम, मैंने सेपरेबल की स्पेलिंग ही गलत लिखे, यहाँ तो सही लिखे, यहाँ गलत लिखे। ठीक है, ये छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे जब ये नॉन सेपरेबल, जब ये नेचुरल नंबर ऑफ जेड से नहीं होगा, जेड पॉजिटिव। ठीक है, जेड पॉजिटिव नेचुरल नंबर के होते हैं। जेड पॉजिटिव मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी तक ये एन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये जब एन या जेड पॉजिटिव नहीं, सॉरी जेड पॉजिटिव नहीं होंगे तो क्या होगा, नॉन सेपरेबल या नॉट सेपरेबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एन में होना जरूरी है ऐसी चीज के लिए। मतलब ये x प्लस टी की पावर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर के एक्स कॉमा टी ई की पावर x माइनस टी नॉट सेपरेबल। ये सेपरेबल दिख ही रहा है, ये सेपरेट यहाँ क्योंकि प्लस है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए की पावर m, ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n। ठीक है, वो लिखा है e की पावर x डॉट e की पावर x माइनस टी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ तो इंटू में है। ठीक है, यहाँ पर सेपरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट सेपरेबल, ये सेपरेट ही नहीं होगा। सेपरेबल का मतलब ये समझ में आ रहा है कि सेपरेट होना चाहिए, x का फंक्शन अलग, t का फंक्शन अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट है हमारा क्या कराएगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे, x का फंक्शन एक, t का फंक्शन अलग। ठीक है, इसी को सेपरेबल, ये तो अलग ही नहीं आ रहे। ठीक है, अब देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिजेनरेट कर्नल्स, कर्नल या कर्नल्स। ठीक है, डिजेनरेट कर्नल या कर्नल्स मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पहला देखो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। सेपरेबल तो है, ठीक है, जैसे x की पावर 1, ठीक है, लेकिन ये क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट आएगा, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो ये नॉट सेपरेबल। ये क्या होगा, सेपरेबल नहीं होगा, डिजेनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, अब देखो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करा, अगर यहाँ पर n बिलोंग्स टू q दिया रहता, तो x प्लस टी की पावर 1/2 रख दे, तो क्या होगा, अंडर रूट x प्लस टी। सेपरेट होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगर ये q में आ जाएगा तब ये नहीं होगा, अभी ये है। ठीक है, अभी ये है, अगर q में होता तब ये नहीं होता। ठीक है, अब देखो d है e की पावर, ये है mod x डॉट e की पावर t। ठीक है, तो ये दो फंक्शन बन सकते हैं हमारे, e की पावर x t जब x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, e की पावर माइनस x e की पावर t, x इज लेस देन 0। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सेपरेट तो हो रहा है, e की पावर x आ रहा है, e की पावर t, e की पावर माइनस e की पावर t। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, सेपरेबल। अब देखो नेक्स्ट, देखो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें हम तुम्हें बताने की सेपरेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग कर्नल इज डिजेनरेट और नॉट। ठीक है, ये डिजेनरेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कर्नल देखा है, इसको हमको पार्ट में तोड़ रखा है। ठीक है, क्या है, पहला 0 से x इज लेस देन t। ठीक है, तो उसमें हमारा फंक्शन क्या है, cos x sin t। दूसरा है t इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसमें हमारा है sin x cos t। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे डिनोट करें, मतलब जो हमारा x t है वो क्लोज इंटरवल 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे देखो ऐसे आ रहा है ना। ठीक है, मतलब हम अगर x और यहाँ पर देखो, ये 1 1, मतलब ये t इक्वल टू 1, ये 0,1 0 0, ये 1,0। ठीक है, ये ऊपर को ये t है, ये इधर को x है। ठीक है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, t इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 वाली लाइन है ये वाली, और ये t इक्वल टू 0 वाली लाइन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये पार्ट टूट रहा है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला क्या होगा, ये x है, ये वाली लाइन क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, x इज ग्रेटर देन t, और यहाँ क्या होगा, t इज ग्रेटर देन x, होगा यहाँ पे। ठीक है, ये x इज लेस देन t और t इज ग्रेटर देन x इस साइड को। ठीक है, देखो यहाँ को t है, इधर को t है, तो t वाला इधर को ज्यादा होगा, x कम होगा, तो t इज ग्रेटर देन x, यहाँ को x है तो x इज ग्रेटर देन t। अब देखो जब x इज
मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने ये 0 to 0 लगा दिया, यहाँ पे इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। एक फंक्शन हमें ये दे रखा है, दूसरा फंक्शन हमें ये दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब हमें ये ट्रायंगल देखो, तो यहाँ हमारे कितने पॉइंट्स आएंगे, देखो कितने सेपरेबल होंगे, इनफाइनाइट आएंगे ना, होगा नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ भी देख लो, हम इस पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट, देखो x साइन और x इनफाइनाइट बार टूटेगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन t है, तो यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर होंगे, देखो इनफाइनाइट, तो क्या ये सेपरेबल होगा, नहीं होगा ना, दिस इज नॉट सेपरेबल, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, हाँ इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो ये सेपरेबल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे जो हमारे टूटते हैं वो क्या होता है, सेपरेबल नहीं होते, ठीक है, नॉट सेपरेबल, ठीक है। एक नोट देख लो इसमें, इफ k x, t is in two or more branches, then kx, t is always non ठीक है। यहाँ क्या देखो, if kx, t is in two or more branches, then kxt is always non-degenerate kernels, ठीक है। क्या होता है, ये जो ब्रांचेस में टूट रहे हैं, दो या दो से ज्यादा टूटेंगे तो क्या होंगे, वो नॉन डिजनरेट कर्नल्स होंगे। अब तुम बोलोगे जो हमारा पहला e mod x प्लस थीटा, यहाँ पर क्या है, mod x है, ठीक है, t तो फिक्स है, t फिक्स है, x चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है। t क्या है, फिक्स है, यहाँ पर t और x क्या है, 0 और 1 क्लोज इंटरवल में, ठीक है, t और x दोनों है। वहां के हमने तो ऐसे अपने सिंपल के लिए, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। वहां पर क्या है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, ठीक है, x है, ठीक है, क्योंकि मॉड x की वजह से x हो रहा है, ठीक है। t तो अपनी जगह फिक्स है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, x और t क्या हो रहा है, x लेस देन t, x इज ग्रेटर देन t, x इज लेस देन t हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऐसे ब्रांच में टूटेंगे, ब्रांच कर्नल दिए रहेंगे, जो वो क्या होता है, नॉन डिजनरेट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ दिया माना, ठीक है, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ दिया कि ब्रांच कर्नल क्या डिजनरेट होते हैं या नहीं होते। अगर ये दे दिया ऐसे कुछ ब्रांच कर्नल दे दिया, ये ब्रांच कर्नल दे दिया कि डिजनरेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, डिजनरेट, नॉन डिजनरेट ऐसे करके, ठीक है, ऑप्शन में ऐसे करके दे दिया तो क्या होगा, नॉन डिजनरेट वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर इसमें से ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज कर लेंगे, ठीक है इसे। अब देखो सेकंड, देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल्स क्या होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक कर्नल, द kxt इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ktx का बार इक्वल टू kxt निकल जाए, ठीक है। हमें kxt दिया रहेगा, हम उसमें क्या कर देंगे, kxt को पहले ktx में चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब x की जगह पे t, t की जगह पे x, ठीक है, x को t में, t को x में चेंज करना है, ठीक है। फिर इसका बार लेना है, अगर ये kxt के बराबर आ गया, ठीक है, अगर ये kxt के बराबर आ गया, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, वेयर, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कर्नल्स कहलाएंगे, ठीक है। वेयर बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो पता होगा ना, मतलब जहां पर जैसे a प्लस आइटा b, ठीक है, ये देखा है f, देखा है a प्लस आइटा b, अगर इसका कंजुगेट लेंगे, बार लेंगे a प्लस आइटा d का बार, मतलब जहां पर आइटा होता है, जहां पर आइटा होता है वहां पर जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। कंजुगेट का मतलब है उल्टा कर देना, आइटा क्या वहां पे, ठीक है, आइटा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, आइटा ही तो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ठीक है, आइटा की वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। आइटा जब हम कंजुगेट लेंगे तो जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस बन जाएगा, जहां पर माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा कंजुगेट से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया, अगर ये a प्लस आइटा b
तो क्या हो जाएगा a माइनस आइटा b, ठीक है, कंजुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक और हर्मिशियन, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं हर्मिशियन, ठीक है, मैट्रिक्स तो पढ़ नहीं रहे अभी यहाँ, ठीक है, हर्मिशियन, ठीक है। और ये रियल होगा, ये तो कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया। अगर रियल होगा, रियल कर्नल KX3 इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ रियल के लिए सीधा करना है KX3, क्योंकि रियल में चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर बार भी लगाओगे a प्लस बी तो ये क्या रहेगा, a प्लस बी ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो रियल के लिए क्या हो जाएगा, KX3 क्या हो जाएगा, KTX, ठीक है, KTX किसके बराबर होना चाहिए, KXT के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे KTX क्या है, KXT के बराबर आना चाहिए, ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, तभी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, KX, T इक्वल टू साइन x प्लस टी, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे KTX क्या आएगा हमारे पास, साइन t प्लस x, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ x प्लस टी, ठीक है, ऐसे कर दिया, प्लस a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, KXT के बराबर, तो क्या होगा, सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ये हमारा ये वाला सिमेट्रिक है, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। सेकंड KXT सेम यहाँ पर करेंगे, KTX इक्वल टू e की पावर t माइनस एक्स, तो हम इस यहाँ पर से अगर ये माइनस ले लिया तो हमने x माइनस टी मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा KX, t, ठीक है, ये भी सिमेट्रिक हो गया, ये वाला भी सिमेट्रिक हो गया। अब देखो इसको, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया, पहले तो KTX क्या हो जाएगा, आइटा t माइनस एक्स, अब इसका कंजुगेट ले लेते हैं KT, x का बार, तो आइटा आइटा की जगह माइनस सीधा लिख दीजिए, मैं माइनस आइटा t माइनस एक्स, ठीक है, माइनस आइटा इंटू माइनस वन x माइनस टी, यहाँ पे क्योंकि माइनस निकाल दिया तो x माइनस टी, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आइटा x माइनस टी हो गया, ये क्या निकल गया हमारा, KX, t निकल गया ना, ठीक है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक किसमें होते हैं, अ कर्नल इज सेड स्क्यू सिमेट्रिक इफ k बार t, x इक्वल टू, स्क्यू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस KX, t आना चाहिए, ठीक है, बार जब उसका बार लेंगे KT, x इक्वल टू माइनस KX, t आना चाहिए, ठीक है, k माइनस KX, t आना चाहिए। ये तो कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया, जैसे इसमें भी हम डेफिनेशन इसी तरह के लिख सकते हैं, इसको सिमेट्रिक इफ ये माइनस, यहाँ पे माइनस KX ले जाएगा, बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये बार के लिए क्या, रियल के लिए क्या हो जाएगा, रियल के लिए क्या आएगा, KTX का इक्वल टू माइनस KX, t आना चाहिए, ठीक है, रियल में तो रियल के लिए हम सीधे ये लिख सकते हैं KT, x इक्वल टू माइनस KXT, ठीक है। अब देखो इसके लिए देखो, ये वाला देख लो, यहाँ पर लिख देते हैं हम पहले KT, x हो जाएगा हमारा आइटा t प्लस x, बार लगा दो KT, x, हमने बार लगाया माइनस आइटा t प्लस x, ठीक है, तो ये माइनस आइटा x प्लस t लिख सकते हैं, पॉजिटिव प्लस नो चेंज, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, माइनस आइटा KX, t, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारा क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक आया, ये आया ना, ये माइनस का है, सॉरी माइनस KX, t आ गया हमारे पास, माइनस का KX, t है क्योंकि माइनस आ गया, ये क्या है, ये KX, t है ना, ठीक है, ये क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सेकंड KX, t, ये वाला था और सिंपल है, KT, x करा साइन t माइनस x इक्वल टू माइनस, अगर साइन का साइन माइनस एक्स से होता है, साइन माइनस से माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पर से अगर माइनस कॉमन लिया,
माइनस टी एक्स माइनस टी हो जाएगा, एक्स माइनस टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स माइनस टी, तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स कॉमा टी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये देखो, ये ना ही नाइदर, इसमें लिख देते नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये रियल है, ठीक है, ये रियल है, सॉरी ये रियल है, तो हम अगर हम के टी कॉमा एक्स लिया ई की पावर टी माइनस मॉड एक्स, ठीक है, ये क्या आंसर मॉड एक्स। ठीक है, तो ये देखो माइनस कॉमन लिया, ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस टी, तो ये ना तो ये क्या आ रहा है, ना ही ये के एक्स टी के बराबर आ रहा है, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू माइनस के एक्स टी। ठीक है, ना ही ये के एक्स टी के बराबर है, नॉट माइनस के एक्स टी के बराबर। ठीक है, ये अलग ही आ रहा है। ठीक है, माइनस तो यहाँ पर आना चाहिए था ना, माइनस यहाँ पर। ठीक है, इसके सिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली भी ये सेम इसी की तरह आना चाहिए, के एक्स टी की तरह आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या है, ना ही नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला देखो, ये इफ n इक्वल टू E1 हो गया, ठीक है, n क्या हो गया, E1 हो गया, तो ये k x कॉमा t, तो t कॉमा x हो जाएगा हमारा t माइनस एक्स की पावर n, ये इवन नंबर है 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास ये, अगर हम इसको माइनस लिखें तो माइनस x माइनस टी की पावर n, तो ये x माइनस टी बन जाएगा की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा हमारा के एक्स टी आ गया। मतलब जब n है, जब इवन है, तो हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ये क्या हमारा, ये जब हमारा इवन है तो हमारा सिमेट्रिक आ रहा है। जब n इक्वल टू ऑड ले लो, n ऑड हो गया। ठीक है, तो k t कमा x इक्वल टू t माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू माइनस t माइनस एक्स माइनस टी की पावर n, तो हो जाएगा माइनस 1 की पावर n, ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टी की पावर n, तो होगा माइनस के एक्स टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो कोवोल्यूशन टाइप कर्नल, ठीक है, तीसरा है क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, कोवोल्यूशन टाइप कर्नल। ठीक है, इफ के एक्स कॉमा टी इक्वल टू 5 एक्स माइनस टी is called convolution type kernel corresponding to integral equation, then integral equation is of the form convolution form। ठीक है, अगर हमें कर्नल के देखा है x माइनस टी के, उसमें देखा है 5x माइनस टी, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, x माइनस टी का देखा है, x माइनस टी cos x माइनस टी, जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं sin x माइनस टी। ठीक है, तभी हमने क्या लगा था, 5 लगा रखा है। ठीक है, ये फंक्शन होंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड कोवोल्यूशन टाइप कर्नल, इनको क्या बोलते हैं हम, कोवोल्यूशन टाइप कर्नल। और जो इंटीग्रल इक्वेशन में ये आ जाए, कोवोल्यूशन टाइप कर्नल आ जाए, उन इंटीग्रल इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, कोवोल्यूशन फॉर्म। ठीक है, इनको जो हमारे पास अगर इंटीग्रल इक्वेशन जो होगी हमारे y(x) इक्वल टू 0 to x ले लिया, sin x माइनस टी yt dt ले लिया। ठीक है, ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन हो गई, ये हमारा कोवोल्यूशन कर्नल हो गया। ठीक है, इनका सॉल्यूशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, इनके सॉल्यूशन को लाप्लास, ठीक है, लाप्लास लगा के भी हम इनके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, लाप्लास लगा के हम इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल ही रहेगा। अगर ये इक्वेशन जैसे x माइनस टी का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस टी ऐसे दे दिया, ठीक है, yt dt, ठीक है, तो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है, इस फॉर्म में देना। ठीक है, तब कैसे निकालोगे, देखो इनके और सॉल्यूशन के तो और भी मेथड हैं, जैसे रिसॉल्वेंट, आगे और भी मेथड है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा है तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन लाप्लास लगा के हम क्या निकाले, सिंपल से निकाल सकते हैं।
ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल है के एक्स कॉमा टी है एक्स माइनस टी का स्क्वायर, इस फॉर्म में एक्स माइनस टी आना चाहिए। ठीक है, एक्स माइनस टी आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 प्लस में आ गया तो 1 क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस टी की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे 1 भी आ गया तब भी क्या है, कॉन्वोल्यूशन फॉर्म तब भी है। ठीक है, मतलब एक्स माइनस टी की पावर 0 हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 की जगह पे। ठीक है, ये के एक्स कॉमा टी साइन एक्स माइनस टी इस फॉर्म में। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन फॉर्म का एग्जांपल ये है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए मेथड कौन सा है, लाप्लास से भी लिख सकते हैं और आगे और भी मेथड लाप्लास से क्या हो जाए, जो ऐसे लंबे लंबे दे रखे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेरीज हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर इस टॉपिक्स पर अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आगे लेक्चर में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।